Hello, I am Survi, currently preparing for NEET 2027 from AKIN 2.0 बैच। तो पहले तो मैं ना इस 2.0 को 2.0 बोलती थी, हाँ मुझे लगता था 2.0 है, फिर मुझे पता चला नहीं ये तो 2.0 है। खैर मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। ये देखो, ये है सारे जूलॉजी के नोट्स, दिखा दूँ मैं आपको। हाँ, तो यहाँ तक मैंने अभी तक जितने पेज पढ़ ली, यहाँ से यहाँ तक ये सारे नोट्स पढ़ ली मैम के, समाप्ति मैम के। फिर मैंने इसके एनसीईआरटी भी रीड कर लिए एंड उसके बाद मैंने अभी जाके मैं सुबह पढ़ी थी, फिर दोपहर को फिर से पढ़ी थी, फिर जाके ये सब कंप्लीट हुआ ना। अभी जाके मैंने एक डीपीपी किया। मेरे इतने बैकलॉग्स थे ना जूलॉजी में, बोटानी में भी है बट बोटानी मैं कल तक कर लूँगी। अभी मैं जूलॉजी किया एंड तो जूलॉजी में फिर मैंने फर्स्ट डीपीपी किया इसकी एंड फर्स्ट डीपीपी मैं दिखाती हूँ, ये रहा मेरी है एंड यहाँ पर मैंने मिस्टेक दिखा दो। सबसे लेटेस्ट चीज़ तो यही है, 9 नंबर क्वेश्चंस का गया ये रहा। तो 9 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है ए और मैंने दिया था सी। क्यों दिया था? क्योंकि मैंने सी दिया था क्योंकि सेल्स हैव फिलेटल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स और मुझे लग रहा था कि हाँ ये सही है। और मुझे क्यों लग रहा था ये सही है? क्योंकि मैंने इस इंट्रासेलुलर को पढ़ी थी इंटरसेलुलर, मैंने सच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी। फिर मैंने जब क्वेश्चन टिक किया फिर उसके बाद मुझे दिखा, मैंने वीडियो सोल्यूशन चेक किया तो मुझे पता चला अरे भैया पर इंट्रा है। देख रहे हो सिले मिस्टेक्स, ठीक है मैं आँख में कम दिखती है मेरी। एंड तब ना मैंने चश्मा भी नहीं पहनी थी, बट खैर छोड़ो, चश्मा की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। एंड फिर मैंने 12 नंबर पे मैंने किया टिक सी, बट आंसर है ए। सी मैंने क्यों किया था? वो बहुत मुझे सही लगा, रीज़न मुझे सही लगा क्यों? क्योंकि हाँ एपिथेलियम टिश्यू तो कवरिंग और लाइनिंग करता है, बट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ये मुझे नहीं दिखा था। मुझे पता है कि ऑल पार्ट में नहीं करता है, सम पार्ट में करता है, फिर भी मैंने यहीं पे टिक किया, गलती कर दी फिर यहाँ पर। फिर 40 नंबर क्वेश्चंस, ये होता है सिले मिस्टेक्स। मुझसे कोई सीखो सिले मिस्टेक्स कैसे करता है। इसका छोड़ो, देखो मेरा पूरा रिवाइज किया, सब कुछ किया, बट ठीक है थोड़ा सा मेमोरी में फिट होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है मैं मानती हूँ ये अलग चीज़ है। एंड 20 नंबर पे भी सेम है, बट ये देखो 23, ये मुझे पता है, सब कुछ पता है, फिर भी मैंने यहाँ पर सिले मिस्टेक्स करके रखा। 26 में भी मैंने सेम सिले मिस्टेक्स करके रखा। मुझे लगा कि मुझे सब पता है, बट मैंने एक आंसर निकाल दिया, सी का आर होगा, तो मुझे लगा एक ही इस बी ऑप्शन पर ही सिर्फ सी का आर है। मैं इतनी अंधी हूँ, मुझे नहीं दिखी वो चीज़, तो फिर मैंने ये टिक कर दिया, बाकी पॉइंट्स मैंने किया भी नहीं, अन्य गलत निकल गया। फिर इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं मुझे कितना मार्क्स मिलते हैं। टूटी फुट्टी गलतियों से मेरी, भाई सबमिट हो जाओ। सबमिट क्यों नहीं हो रही है भाई? अच्छा नेक्स्ट पे क्लिक करना था क्या? ठीक है वो कहता सबमिट, बट अच्छा देखो मैं सबमिट करना भी भूल गई गाइस, ये सबमिट नहीं हो रही है, पता नहीं कुछ लैग हो। सबमिट हो जा, नहीं हो रही है सबमिट, ये अब हो जाएगा, अब हो जाएगा शायद सबमिट। सबमिट क्विज एंड ये टाइम थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैं नहीं हो रहा, तो मैं रिफ्रेश करके फिर आई। तो लाइक दिस 78 मार्क्स बने, इतने सिले मिस्टेक्स के चक्कर में मेरे नंबर्स कट गए। तो ये मैंने जूलॉजी के लिए आज पढ़ी थी सारी चीज़ें, बाकी फिर रिवाइज तो करना पड़ेगा, वो करूँगी। और मैं दिखाती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने क्या किया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर 10 लिया और आज तो लेटेस्ट सुधांशु सर ने दिया था 10 क्वेश्चन का चैलेंज, जहाँ पर चैलेंज ये था कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 10 बार मोटी किताब से पिटाई होगी। तो यह था चैलेंज, एक्सेप्ट कर लिए थे हम सब ने। फिर जो तो लेटेस्ट पढ़ रहे हो उनको तो बताया है। फिर आज क्वेश्चन 10 दिया गया है एंड वहाँ पर से मेरे कट ऑफ गया था 8 कट ऑफ, आप सेफ जोन पे हो। अगर 8 नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी अच्छे से। बट मेरे 8 नहीं गए, मेरे आए 7। 8 आ जाता, बट 8 क्वेश्चंस जो मैंने सिले मिस्टेक्स की वजह से ही गलत किए हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर मैंने क्लिक कर दी थी, ठीक है वहाँ पर सिले मिस्टेक कर दी। गलती तो गलती होती है, चाहे जो भी मिस्टेक हो। तो अब मैं क्या बताऊँ, 3 क्वेश्चंस गलत थे, तो 3 × 10 30 बार मोटी किताब से मुझे अपने आप को पीटनी थी।
एंड सबसे फ़नी चीज़ तो ये था जहाँ पर स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे लिटरली कि सर इतने ज़्यादा मार चुके हैं खुद को कि अभी और नहीं मारा जा रहा है, तो हम शाम को मार लेंगे बाकी रिमेनिंग शाम को। सर भी बोल रहा था कि हाँ ठीक है ये सही है, अभी ज़्यादा मार पड़ गई ना तो बाद में मार लेना। बट मैं अपनी बताऊँ तो मैंने खुद को नहीं पीटी, क्योंकि गाइस मेरे पास मोटी किताब नहीं है सच में, तो मैंने नहीं पीटी, मैं बच गई उसके लिए। बाकी यही तो इसका करने के बाद मैंने इसके DPPs किया, DPP8। मेरी DPP करने का तरीका बहुत गंदा होता है। लाइक एक तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का DPP करते करते मुझे 2 घंटे लग जाता है, बट आज का ईजी था, आज का जल्दी हो गया, और इसी चक्कर में फ़िज़िक्स नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिनों से। बाकी प्लान तो कर रही हूँ फ़िज़िक्स का कि मैं संडे तक कंप्लीट कर लूँगी फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स का मैंने बेसिक लेक्चर लेके रखा है। देखो 5-6 तक तो मैंने लेके रखे है, ये नहीं इस बैच से ही। बाकी कुछ लेक्चर्स जो छूटे हैं वो मैं नहीं लूँगी, वो मैं नोट्स से रिवाइज कर लूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, यही तो इम्पॉर्टेंट है। फिर तो संगत असाइनमेंट्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मेरी मैंने प्लान बना के रखी है। लाइक मुझे अभी देखो जूलॉजी लाइन पे आ गया, बोटानी को ऐसे लाइन पे लानी है तो वो आ जाएगी। उसके 3 लेक्चर्स का कुछ है तो वो सॉर्ट कर लूँगी मैं कल तक। फिजिकल केमिस्ट्री लाइन पे ही है, बट थोड़ा सा और करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। एंड फिज़िक्स, बाकी फ़िज़िक्स के लिए मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, लाइक संडे तक तो कर लूँगी बंदोबस्त। एंड बाकी आप लोग भी करो यार, अगर बैकलॉग्स बने हैं तो उसको कंप्लीट करो, अगर नहीं बने हैं फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो। बाय।